कि पृथ्वी के धरातल के नीचे सेल के संतृप्त भागों में संचित जल कहलाता है। ठीक है, जो पृथ्वी के धरातल के नीचे सेल के संतृप्त भागों में संचित जल क्या कहलाता है? तो यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा भूस्तरीय जल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा भूमिगत जल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जल प्रपात और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, भूमिगत जल। मतलब पृथ्वी के धरातल के नीचे सेल के संतृप्त भागों में संचित जल क्या कहलाता है? तो भूमिगत जल कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर कि जल संरक्षण संभव है। ठीक है, जो जल संरक्षण संभव है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मृदा अपरदन पर नियंत्रण द्वारा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वृक्षारोपण एवं पुनः नवीनीकरण से, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पानी की व्यर्थता रोकने से, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हमें जल बचाने की बात हो रही है, तो जल अपरदन का नियंत्रण से, तो पहला ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ सही है कि मृदा अपरदन पर नियंत्रण से, मतलब जो मृदा का क्षरण हो जाता है, मतलब पानी के साथ बह जाती है, उसे अगर हम रोक लें तो जल का संरक्षण भी बिल्कुल बढ़ जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि वृक्षारोपण एवं पुनः नवीनीकरण से, वृक्षारोपण जब करेंगे तो उसकी जड़ों द्वारा मिट्टी रुकेगी, और मिट्टी रुकेगी तो उसमें जल संचयन रुकेगा। ठीक है, और पुनः नवीनीकरण मतलब जहां पर वन काट दिए गए हैं उन्हें अगर हम पुनः लगा दें, ठीक है, तो उसके द्वारा भी बिल्कुल पानी बचेगा ही बचेगा, रुकेगा, संरक्षण होगा। और पानी की व्यर्थता रोकने से, मतलब जहां व्यर्थ पानी ही वेस्ट हो रहा है, अगर हम उसे रोक दें तो भी जल का संरक्षण बढ़ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर पहला, सेकंड और थर्ड ये तीनों के तीनों सही है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा हो जाएगा कि शुद्ध जल होता है। ठीक है, जो शुद्ध जल होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा थोड़ा अम्लीय, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा थोड़ा क्षारीय, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन रहित, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पूर्णतः उदासीन। ठीक है, तो यार अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो यहाँ पीएच स्केल पर इसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, पीएच स्केल पर डिसाइड करते हैं। यदि इसका पीएच मान अगर 7 है तो हम इसको शुद्ध जल के अंतर्गत लेते हैं, और शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। परंतु अगर क्वेश्चन ये पूछने की अगर कंडीशन में होता कि हम इसे पीने योग्य अगर यूज करना चाह रहे हैं पीने के लिए, तो हम जो भी चीजें खाते हैं वो क्या खाते हैं? देखो, अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो ये एक पीएच स्केल हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक होती है? 14 तक होती है। यहाँ पर क्या आ जाता है? तो उदासीन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है उदासीन। ठीक है, यहाँ उदासीन आ जाएगा 7 पर, और इधर क्या आ जाता है? अम्लीय, और 14 इधर साइड क्या आ जाता है? क्षारीय। तो हम जो भी चीजें खाते हैं वो सारी की सारी इधर की खाते हैं, मतलब 0 से लेकर 7 तक की चीजें हम खाते हैं जो कि अम्लीय होती है। और अगर पीने की बात होती है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होता, परंतु सिर्फ और सिर्फ यहाँ शुद्ध जल की बात करें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पूर्ण उदासीन। ठीक है, पूर्ण उदासीन जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ हो जाएगा कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल विस्तार है। ठीक है, मतलब जो पूरी की पूरी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो पहला ऑप्शन है 71%, सेकंड ऑप्शन है 61%, थर्ड ऑप्शन है 78%, और फोर्थ ऑप्शन है 68%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। पूरी की पूरी जो पृथ्वी है इसका 71% क्या है? हमारे पास जल है, और बचा हुआ जो 29% है उस पर क्या जाएगा? भूभाग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ हो जाएगा कि जो जलीय पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि जल वाले पौधे की बात हो रही है जो जल के अंदर होते हैं। ठीक है, जलीय पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं वो कहाँ से करते हैं? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है हमें सीधे वातावरण से, सेकंड ऑप्शन है जल से, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट से, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, सीधे जल से। क्योंकि जलीय पौधे की बात हो रही, मान लो ये पूरा का पूरा पाउंड है, एक तालाब है, इसमें जो भी पौधा अंदर उगेगा तो इसे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी वो पानी से ही मिलेगी। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6वां यहाँ पर हो जाएगा कि वर्षा के जल को जमा कर उसे बाद में प्रयोग किया जाना कहलाता है। ठीक है, जो पानी गिरता है, ठीक है, बारिश होती है, उसके जल को जमा करने पर उसका बाद में प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हरित क्रांति, सेकंड ऑप्शन है सफेद क्रांति, थर्ड ऑप्शन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। जो वर्षा का जल एकत्रित करने पर उससे बाद में यूज किया जाता है, उसे कहलाता है क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 नंबर का हो जाएगा कि जल का मुख्य स्रोत है। ठीक है, जल का मुख्य स्रोत की बात हो रही तो पहला ऑप्शन हो जाएगा झील, सेकंड आ जाएगा वर्षा, थर्ड हो जाएगा महासागर और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सागर। ठीक है, तो जल का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, तो महासागर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि जितना भी पीने योग्य, यूज करने योग्य, खेती में अदर जितना भी जल जो आता है मानसून के द्वारा किससे आता है, तो महासागर से आता है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर हो जाएगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, जो जल है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका सभी लोग सही आंसर दे रहे होंगे। इसका क्या हो जाता है, H2O। ठीक है, H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9वां हो जाएगा कि पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए अब इस स्रोत की अभिशंसा की गई है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भूजल, सेकंड हो जाएगा नदियों का जल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वर्षा जल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा समुद्री जल। ठीक है, तो देखो हम जो पीने का पानी है, ठीक है, पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए अब कौन सा स्रोत पर हम निर्भर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, जो भू जल होता है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल, हैंडपंप, अदर माध्यम से हम भूजल को निकालकर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ हो जाएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान होगा। ठीक है, जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान होगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा 0, सेकंड ऑप्शन है 7, सेकंड ऑप्शन है 7 से कम और फोर्थ ऑप्शन है 7 से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां यहाँ पर हो जाएगा कि शुद्ध जल में निम्न गुण नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ना, क्यों बोल रहा है कि शुद्ध जल में कौन सा गुण नहीं होता है, तो जो शुद्ध जल होता है वो रंगहीन होता है, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है गंधहीन होता है, बिल्कुल गंध भी नहीं आती है, ये भी सही है। स्वादहीन होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, भारहीन, मतलब शुद्ध जल का गुणधर्म कौन सा नहीं है ये पूछा है, और वो क्या नहीं है गुणधर्म, तो भारहीन नहीं होता है, मतलब भार उसमें होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, क्या नहीं होता है, तो भारहीन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12वां यहाँ पर हो जाएगा कि महासागरों ने पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो लगभग है। ठीक है, जो महासागर है, इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर जो महासागर है, ठीक है, उनने क्या हुआ कि पृथ्वी के पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत्तित किया है। कहने का मतलब कि महासागर ने कितनी जगह को घेरा हुआ है। ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि कितना समथिंग 71% को घेरा हुआ है, और 71% को समथिंग समथिंग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। और यहीं पर अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो कितना आएगा, 1/4 जो आएगा स्थल मंडल, और 3/4 आएगा क्या, जल मंडल। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13वां हो जाएगा कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ठीक है, जो महासागर है उसमें लगातार जो जल की वृद्धि हो रही है उसका कारण क्या है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, सेकंड ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वर्षा का जल, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो महासागर में जल स्तर में वृद्धि हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी हो गई, यहाँ पर यह जाएगा उत्तरी ध्रुव और यह जाएगा दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर मैक्सिमम जो पानी है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ होता है। तो जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, उसके कारण यहाँ की बर्फ पिघलकर यहाँ का जल स्तर क्या हो रहा है, जितनी पृथ्वी पर जो जल मंडल है वहां का जल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 हो जाएगा कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारत तथा मूर्ति का संरक्षित या संचारित या क्षरण होना कहलाता है। ठीक है, जो अम्लीय वर्षा के कारण जो ऐतिहासिक इमारत और मूर्तियां हैं उसका क्या होता है, संचारित होना या क्षरण होना क्या कहलाता है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर डाई डिपोजिशन, सेकंड ऑप्शन है स्टोन लेप्रेसी, थर्ड ऑप्शन है एरोसोल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15वां यहाँ पर हो जाएगा कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये पूरा का पूरा एक प्लांट हो गया। ठीक है, ये प्लांट है, इसमें जो नीचे की जड़ों से पानी जब जाता है ऊपर तो वो किसके माध्यम से जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जाइलम, सेकंड ऑप्शन है फ्लोएम, थर्ड ऑप्शन है कैम्ब्रियम और फोर्थ ऑप्शन यहाँ हो जाएगा पेलिसेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, जाइलम। तो जाइलम के द्वारा जो पेड़ है उसके विभिन्न भागों तक जल पहुंचता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16वां हो जाएगा कि मृद सागर कहलाता है। ठीक है, जो मृद सागर है वह क्या कहलाता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं,
सेकंड ऑप्शन है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऐसा सागर जो सभी महासागरों एवं वह सागरों से ज्यादा नमकीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि मृद सागर हम उस सागर को बोलते हैं जिसमें महासागर में जो नमकीन पानी है उससे अधिक नमकीन जब हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो मृद सागर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें तो जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारक अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, मतलब जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था, तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है कि 1978 ईस्वी में, सेकंड है 1970, थर्ड है 1979 और फोर्थ है 1980। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर कि जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारक अधिनियम 1978 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 18वां हो जाएगा कि जल क्रमक में जल पादप प्लवक अवस्था के बाद आती है। ठीक है, जो जल क्रमक में जल पादप प्लवक अवस्था के बाद आती है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा निग्रमी अवस्था, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रीड स्वांपन अवस्था, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा निर्गत अवस्था और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वनस्थली अवस्था। ठीक है, तो 18वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की निर्गमी अवस्था की जल पादप प्लवक अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, तो निर्गमी अवस्था आती है। क्वेश्चन नंबर 19वां हो जाएगा कि विश्व भर में जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर वाटर डे की बात हो रही है कि विश्व भर में वाटर डे कब मनाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 8 मार्च, सेकंड ऑप्शन है 14 मार्च, थर्ड ऑप्शन है 14 अप्रैल और फोर्थ ऑप्शन है 1 मई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि 14 मार्च को पूरे विश्व भर में जल दिवस मनाया जाता है। वहीं 22 मार्च को पूरे विश्व भर में जल दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 22 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम 22 मई की बात करें तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। 8 मार्च की अगर हम बात करें तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होती है और 1 मई को ये लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां यहाँ पर कि जिस जल में साबुन एवं डिटर्जेंट आसानी से झाग उत्पन्न करता है कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा जल जिसमें साबुन और डिटर्जेंट आसानी से झाग उत्पन्न करते हैं वह क्या कहलाता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मृदु जल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा खारा जल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कठोर जल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अशुद्ध जल। ठीक है, तो देखो साबुन और डिटर्जेंट आसानी से झाग देते तो उसे कहा जाता है मृदु जल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वां हो जाएगा कि यहाँ पर क्वथन या उबालना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। ठीक है, मतलब यहाँ पर उबालना और वाष्पीकरण दोनों में अंतर की बात हो रही है। ठीक है, या क्वथन में, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्वथन से जल का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। थर्ड ऑप्शन है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। फोर्थ ऑप्शन है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है। तो आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में भी जो पानी होता है उसमें से वाष्प निकलते होता है, तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन का मतलब होता है उबालना, और उबलता कितने डिग्री पर है जल, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब उबलना किसी भी डिग्री सेल्सियस पर नहीं होता, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। मतलब फिर भी वो भी वायुमंडल दाब पर भी डिपेंड करता है। यदि आपने पहाड़ी पर ले जाएंगे तो 100 से कम डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा, जबकि वहीं पर हम धरातल पर ले जाएंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसी प्रकार वाष्पीकरण अगर हम देखें तो हर तापमान पर होता है। मतलब ठंड के दिनों में भी आप देखोगे तो वाष्प निकलती है, या आप अगर बर्फ को भी देखोगे तो उस ताप पर भी उसमें से वाष्प निकलते रहती है। तो इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर की क्वथन या उबालना और वाष्पीकरण में अंतर क्या होगा, तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है जबकि क्वथन नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा कि रेखा की मां खालिस्तान के लिए रोजाना तालाब से लाए जल में फिटकरी डालती है। ठीक है, जो रेखा की माता जी है
वह तालाब से लाए गए जल में हमेशा क्या करती है, तो फिटकरी डालती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्यों डालती है उसका कारण बताना है। तो पहला ऑप्शन है पानी को रंगहीन बनाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पानी में मौजूद रोगाणु को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब तालाब से या फिर ऐसा हेडपंप जो कि काफी लंबे समय से चल रहा है परंतु उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है, तो उसमें लाल लाल कलर के कण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वही निलंबित उपद्रव को अवसादित करने के लिए उसमें फिटकरी डाल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। और अगर हम फिटकरी के फॉर्मूले की बात करें तो फिटकरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, ये काय का फॉर्मूला हो जाएगा, फिटकरी का। क्वेश्चन नंबर 23वां हो जाएगा कि रेनू की दादी उसे सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है। ठीक है, जो रेनू है उसकी दादी उसे सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 10 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था। ठीक है, 10 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कौन, कुआं। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर पहला दे रखा है यहाँ पर स्टेटमेंट, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। ठीक है, मतलब कुएं के आसपास की जो मिट्टी थी उसे अब सीमेंट से ढक दिया गया है। तो ऐसा हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई कुआं है, मान लो ये, इसके आसपास का एक लंबा क्षेत्र अगर सीमेंट से ढक दिया जाए तो यहाँ पर इस जगह पर पानी उतरेगा नहीं, और पानी नहीं उतरेगा तो कुएं में भी नहीं आएगा। वहीं पर अगर हम सेकंड देखें तो आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगा दिए गए थे। ठीक है, बहुत अधिक ट्यूबवेल अगर हो जाते हैं तो भी वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। थर्ड ऑप्शन, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। ठीक है यार, तो देखो ये क्यों गलत है कि यहाँ पर उसने बोला कि प्रत्येक घर में नल कनेक्शन अगर आ गया है तो कुएं का पानी अगर यूज नहीं कर रहा है, मतलब कुएं का यूज नहीं कर रहा है, तो कुएं का लेवल तो बढ़ना चाहिए, पर ये कारण बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर प्रत्येक घर में नल आ रहा है और वो कुएं का पानी नहीं यूज कर रहा है, इसका मतलब कुएं में पानी होना चाहिए था पर कुआं सूखा हुआ है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर ये थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, मतलब पहली और सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं परंतु ए और बी दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां हो जाएगा कि सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, मतलब सीढ़ीदार कुएं हैं या सीढ़ीदार बावड़ी है, इससे कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। तो यहाँ पहले कथन की अगर हम बात करें तो वे जल भंडारण अथवा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। ठीक है, अगर हम देखेंगे पास्ट में तो बिल्कुल इसी प्रकार की व्यवस्था का यूज किया जाता था, मतलब या तो सीढ़ीदार कुएं होते थे या बावड़ी होती थी, मतलब पहला तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर सेकंड यहाँ पर दे रखा है सेकंड स्टेटमेंट की सामुदायिक स्रोत के रूप में इसका प्रयोग होता था। अगर पूरे के पूरे गांव में एक ही कुआं या एक ही बावड़ी होती थी तो उसका समुदाय, मतलब पूरा का पूरा समुदाय उसका पानी का यूज करता था, तो यहाँ सेकंड भी बिल्कुल सही होगा। थर्ड अगर बात करें तो उसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। ठीक है, तो वर्षा रहित जहाँ पर वर्षा कम होती थी वहां पर अगर हम सीढ़ीदार कुआं बना दे या फिर बावड़ी बना दे तो उसका जल साल भर यूज कर सकते थे, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखें तो उसमें केवल संदूषित जल होता था, तो यार ये तो गलत हो जाएगा, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25वां हो जाएगा कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो महासागर होते हैं उसमें सर्वाधिक कौन सा लवण पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नमक NaCl सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। वीडियो कैसा लगा आप ये जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।